HTML के जो टॉप क्वेश्चन और आंसर है वो देख रहे हैं। इसमें हम HTML5 का भी जिक्र करेंगे क्योंकि HTML5 लेटेस्ट है। तो HTML5 जहां पे भी मैं HTML बोलूं आप मानिएगा HTML5 के पर्सपेक्टिव में ही हम चल रहे हैं। तो HTML क्या है, सिंपलेस्ट HTML पेज बताइए, और हाइपरटेक्स्ट लिंक क्या होती है। HTML शॉर्ट फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड वेब की। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं, केवल ये एक कागज पे एक जैसे आपके कागज पे आप जब वर्ड में कुछ लिखते हैं तो उसमें टेबल भी डाल सकते हैं, इमेज भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, वहां पर भी डाल सकते हैं। वहां आप उसका प्रिंट ले सकते हैं या लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इंटरनेट पे लेना है तो आपको HTML का यूज करना पड़ेगा उसी काम के लिए जो आप वर्ड और PPT में करते हैं। तो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है ताकि आप वेब पेजेस को बनाओ और डिस्प्ले कर सके। HTML डॉक्यूमेंट्स में दो चीज होती है, एक तो कंटेंट होता है, साथ में टैग्स होते हैं। वो ताकि आप फॉर्मेट कर सकें, जो भी डिस्प्ले करना है आपको पेज में उसको फॉर्मेट करने के लिए। दूसरा ये है कि जो आप वेब पेज बनाते हैं वो इंटरनेट पे जो देखे जाएंगे वो HTML से बनाए जाते हैं। HTML का कोड अगर देखें, सिंपलेस्ट कोड मैं बताता हूं, तो HTML से शुरू करिए, लास्ट में आपको HTML से एंड करना पड़ेगा। हर एक स्टार्टिंग टैग का एक एंड टैग होता है। कुछ इसमें एक्सेप्शन है, वो मैं आगे क्वेश्चन आएंगे उसके। हेड से शुरू करिए, हेड से एंड करिए, टाइटल लिखिए। ये सब ऑप्शनल है। अगर आप हेड नहीं लिखते हैं तो कोई वैसा नहीं कि प्रोग्राम नहीं चलेगा या फिर आपका वेब ब्राउजर उसे इंटरप्रेट नहीं करेगा। बॉडी लिखिए, बॉडी के अंदर आपको कंटेंट लिखिए, उसे दिखाइए। डिस्प्ले जब ये होगा तो केवल ये वाला कंटेंट दिखाई देगा आपको, और जो वेब ब्राउजर होगा उसके टाइटल पे यहाँ पर आपको ये टाइटल दिखाई देगा और वेब पेज में आपको ये कंटेंट दिखाई देगा। तो हाइपरटेक्स्ट लिंक फिर आगे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीजें जो होती है वेब पे उसी पे चलती है। आप कहीं क्लिक करेंगे तो आगे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वापस आएंगे। तो हाइपर लिंक एक स्पेशल टैग है जो एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करता है या रिसोर्स से लिंक करता है। तो उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो ब्राउजर आपको उस डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा। टैग्स क्या होते हैं, टैग्स, क्योंकि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सब HTML में सब चीजें जो है टैग्स पे चलती है। तो टैग से ही पता चलता है कि कब हमें बोल्ड करना है, कब हमें इटैलिक करना है, कब हम उसे अलाइन लेफ्ट करना है, कभी फॉन्ट का साइज बढ़ाना है। तो ये लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में लिखते हैं। देखिए स्ट्रॉन्ग लिखा, यानी कि हम इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैं। इसको सैंपल को बोल्ड करेंगे, बड़ा कर देंगे। तो स्ट्रॉन्ग लिखने के लिए हमको एंगल ब्रैकेट से शुरू करना पड़ता है। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखिए, एंगल ब्रैकेट से बंद करिए। जिस भी कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करना होता है उसमें सैंपल यहाँ पर बीच में जो भी कंटेंट आपको लिखना है वहां यहाँ लिखिए। अब ये स्ट्रॉन्ग को बंद करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग लिखिए, बस यहाँ पर एक बैक स्लैश लगा दीजिए। तो ये स्ट्रॉन्ग शुरू हुआ, स्ट्रॉन्ग एंड हुआ, ये स्ट्रॉन्ग, ये बीच वाला स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो HTML टैग बताता है ब्राउजर को करना क्या है। जब भी आप एक HTML पेज देखते हैं तो आप टैग लिखते हैं इसमें काफी रीजन से, क्योंकि आपको कभी टेक्स्ट का अपीयरेंस चेंज करना होगा, कभी ग्राफिक, कभी कुछ लिंक लगाना होगा, वो सब टैग से होता है। डू ऑल HTML टैग्स कम इन पेयर? क्या सारे HTML टैग पेयर्स में आते हैं? नहीं। अगर IMG टैग की बात करें या फिर आप BR टैग की बात करें तो ये सारे के सारे जो टैग है वो सारे के सारे स्टार्टिंग और एंड इसमें जरूरी नहीं है। BR में तो सीधा आपका लाइन ब्रेक हो जाता है। इमेज में इमेज टैग लगाएंगे तो इसके एंडिंग टैग नहीं चाहिए होता, यानी कि BR के साथ कोई ऐसा BR की जरूरत नहीं है एंड करने के लिए। What are some of the common lists that can be used when designing a page? कौन सी कॉमन लिस्ट है जो आप डिजाइन करते समय यूज करेंगे? तो उसके लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप बुलेट देंगे या फिर डिस्क देंगे, स्क्वायर देंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब, ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है 1 2 3 4। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। 1 2 3 4 यानी कि ऑर्डर्ड है, ऑर्डरिंग है इसमें कोई। ऐसी डेफिनेशन लिस्ट है, मेन्यू लिस्ट है, डायरेक्टरी लिस्ट है। हाउ डू यू इंसर्ट अ कमेंट इन HTML? कमेंट इन HTML में ऐसे शुरू करते हैं लेस देन साइन से, और उसके बाद अब एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं यूं करके, और फिर उसके बाद 2 डैश देते हैं। उसके बाद आप यहाँ कुछ भी लिखते रहिए। उसके बाद एंड करना है तो 2 डैश लगाएंगे, जैसे हाइफन भी कहते हैं, और एंगल ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो ये जो बीच का कंटेंट होता है, इसको जो इंटरप्रेटर है जो ब्राउजर में HTML का, वो इसे भूल जाएगा, वो इसे एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, इसके लिए इसको इग्नोर कर देगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर ये और ये नहीं होना चाहिए, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये एक सैंपल आपका कमेंट है। देखिए एक सैंपल कमेंट हमने लिखा, तो यहां से शुरू करिए, यहां से एंड करिए, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क दीजिए और हाइफन लगाइए। डू ऑल कैरेक्टर एंटिटीज डिस्प्ले प्रॉपरली ऑन ऑल सिस्टम्स? नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरीके से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम और ब्राउजर डिपेंडेंट है। अगर नहीं दिखाएगा तो आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। इमेज मैप क्या होता है?
इमेज मैप आपको ये अलाउ करता है कि आप लिंक कर सकते हैं काफी सारे वेब पेजेस को केवल सिंगल पेज से। तो आप डिफाइन कर सकते हैं शेप्स इमेजेस में, और जो आपको इमेज मैपिंग के पार्ट बनाने हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कोलैप्सिंग व्हाइट स्पेसेस? कोलैप्सिंग व्हाइट स्पेसेस, ध्यान दीजिएगा कि अगर मैंने यहाँ पर ए पी के लिखा और साथ में 2 स्पेसेस दे दिया और यहाँ पर हाई कर दिया, 2 स्पेसेस दिए, ऐसी मैं 10 स्पेसेस दे सकता हूँ। गलती भी हो सकती है मुझसे, जब मैं एचटीएमएल लिखता हूँ कई बार एंटर करता हूँ, मैं कब तक ये स्पेसेस कितने ढूंढते रहूंगा। व्हाइट स्पेसेस का मतलब होता है जो चीज दिखाई नहीं देती, जैसे ये इसके बीच में एक स्पेस है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। व्हाइट स्पेसेस बैक स्पेस होता है, एंटर होता है, ये सब व्हाइट स्पेसेस में आता है। तो एचटीएमएल क्या करता है, अगर एक से ज्यादा उसको खाली स्पेसेस, मतलब आपको स्पेसेस मिल रहे हैं, तो वो उन सबको मिला के एक कर देगा, तो सिंगल स्पेस बना देगा। यही फायदा है इसका कोलैप्सिंग। अगला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर ये है कि एट्रीब्यूट वैल्यूज आप किसी और चीज से सिलेक्ट कर सकते हैं या रख सकते हैं, और क्या स्पेसिफिक वैल्यू वो सिलेक्ट करता है। तो जो कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो आप सेट कर सकते हैं कि जो प्री डिफाइंड वैल्यूज एचटीएमएल ने आपको दिए हो। जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए तो पिक्सल दे रहे हैं, पिक्सल का साइज दे रहे हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। हाउ डू इंसर्ट अ कॉपीराइट सिंबल हो ना ब्राउजर पेज? तो अगर इंसर्ट करना है आपको कॉपीराइट, तो उसके लिए आप $कॉपी और सेमीकोलन लगाएंगे, या फिर $#169 लगाएंगे एचटीएमएल फाइल में। हाउ डू यू क्रिएट लिंक्स टू सेक्शंस विद इन द सेम पेज? तो अगर आपको लिंक करना है, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, आप यहाँ पर बैक टू टॉप लिख दीजिए। बैक टू टॉप के लिए आप क्या करेंगे, आपको ये एंकर टैग लेना होगा, ए एंकर टैग होता है, और इसमें आपको हैश यूज करना है। हैश मतलब नंबर सिंबल है। तो क्या करेंगे, एंकर टैग से शुरू करेंगे href, और यहां पर देंगे नंबर टॉप मोस्ट। ध्यान दीजिएगा ये नंबर टॉप मोस्ट आपको बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद बैक टू टॉप लिखेंगे। बैक टू टॉप, यहाँ पर बैक टू टॉप लिख दिया आपने, मैं शॉर्ट फॉर्म में बैक टू टॉप लिख देता हूँ, बैक टू टॉप BTT। अब ये लाइन लिख दिया आपने। अब क्या होगा कि इसको क्लिक करते ही आप टॉप पे चले जाएंगे, ये आपको वेब पेज में दिखाई देगा। अब आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक सेपरेट टैग कमांड, जैसे ए नेम इज इक्वल टू टॉप मोस्ट। कहीं पे किसी जगह पे भी जब आप यहाँ पर वेब पेज बनाएंगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि ये टॉप मोस्ट जो आपने बनाए नंबर टॉप मोस्ट से लिंक हो जाएगा। जब भी आप क्लिक करेंगे तो उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको उसको पहुंचाना है। Is there any way to keep list elements straight in an HTML file? क्या आप लिस्ट एलिमेंट को स्ट्रेट रख सकते हैं? तो आप इंडेंट्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडेंट से जो लिस्ट एलिमेंट है उसको आप स्ट्रेट रख सकते हैं। अगर इंडेंट हर एक सबनेस्टेड लिस्ट है, तो जो पेरेंट है लिस्ट, पेरेंट जिसके अंदर वो आ रहा है, तो आप देखिए कि जो अलग अलग जो लिस्ट है उस एलिमेंट के हिसाब से आपको, क्योंकि नेस्टेड लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको हमको स्ट्रेट लाइन में लाना है। क्योंकि एक में तो आप इंडेंट यूज करेंगे, दूसरे आप में इंडेंट इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, तो वहां पर स्ट्रेट है। तो बेसिकली दोनों का उत्तर यही है कि इंडेंट से आप स्ट्रेट लाइन में ला सकते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे आपका सबनेस्टेड हो। इफ यू सी अ वेब पेज और वेब एड्रेस ऑन अ मैगजीन, टू विच वेब पेज डज इट पॉइंट? देखिए जनरली जो मैगजीन में जो वेब एड्रेस देता है वो आपको आप उसके होम पेज पे ले जाता है। होम पेज जो index.php, index.html, जो ASP फाइल्स होती हैं उस पे ले जाता है वो। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कोई भी वेब जो मैगजीन में दिया होगा और जैसे आप उसको लेके जाएंगे तो टॉप मोस्ट पे ले जाएगा आपको। लेकिन अगर बाई चांस कुछ और भी है, किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट टेक्स्ट पे ले जाना चाहता है या किसी पे ले जाना चाहता है, तो बस अगर आप जैसे वो लिखेंगे ब्राउजर पे वो जगह पे ले जाएगा। लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि वेब एड्रेस आपको उसके होम पेज पे ले जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ यूजिंग ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट इन इमेज मैपिंग? अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट का मतलब ये होता है आप नाम दूसरा दे रहे हैं, एलियासिंग कर रहे हैं। तो जब आप इमेज मैप यूज करते हैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता है या डिफिकल्ट हो जाता है कि किस हॉटस्पॉट, कौन सा हॉटस्पॉट किस लिंक के साथ जुड़ा हुआ है या उसके किसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट अगर आप डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट लिख सकें तो उससे आपको दिख जाता है कि अच्छा ठीक है ये इससे लिंक्ड है, ये इससे लिंक्ड है, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा बचता है। डू ओल्डर HTML फाइल वर्क्स ऑन न्यूअर ब्राउजर? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओल्डर फाइल बिल्कुल चलेगी HTML 5 पे या HTML 3 की 4 पे चलेगी, 4 की 5 पे चलेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो नए ब्राउजर्स हैं उसमें कुछ फीचर शायद काम ना करें, बट चलेंगे जरूर। डज हाइपरलिंक अप्लाई टू टेक्स्ट ओनली? क्या हाइपरलिंक टेक्स्ट को ही होता है? नहीं, कि टेक्स्ट को तो होता ही होता है, साथ में इमेजेस को भी होता है। आपको करना क्या होता है
कि आप बस ये AH रेफरेंस जो यहाँ पर दे रहे हैं ना, वो URL दे दे, इमेज का पाथ दे दे, जो भी आप यहाँ पर देंगे उससे ये लिंक हो जाएगा और आप जैसे क्लिक करेंगे वो आपको यहाँ इस जगह पे पहुंचा देगा। If the user's operating system does not support the needed character, how can the symbol be represented? अगर मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट नहीं करता है तो आप उसको एज ए इमेज दिखा दीजिए, यही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं, कहां से लाएंगे आप, एज ए इमेज उसको शो कर दीजिएगा। हाउ डू यू चेंज द नंबर टाइप इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट? नंबर टाइप मिडिल में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, लिस्ट टैग जो होता है उसमें दो एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक टाइप होता है, कौन से टाइप की लिस्ट होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो टाइप एट्रीब्यूट है वो आप यूज कर सकते हैं ताकि आप चेंज कर सके नंबरिंग टाइप को किसी भी कोई भी आइटम उस लिस्ट में। तो जो वैल्यू एट्रीब्यूट है उसको आप यूज कर सकते हैं या चेंज कर सकता है वो इंडेक्स नंबर। तो इस तरीके से आप यू कैन चेंज द नंबर टाइप इन द मिडिल ऑफ द लिस्ट। व्हाट आर स्टाइल शीट? CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट आपने सुना होगा। CSS अलग होता है, एक स्टाइल शीट को हम स्टाइल शीट कहते हैं। कैस्केडिंग मतलब बहुत सारे जो कैस्केड करते हैं साथ में। तो स्टाइल शीट का मतलब ये है कि अब आप मान लीजिए आपके पास वेबसाइट में 50 पेज है, अब एक कुछ और तरीके से दिख रहा है, एक कुछ और तरीके से दिख रहा है। तो अब आजकल आपने देखा होगा थीम्स आती है, थीम हम डाउनलोड कर सकते हैं। वो थीम का मतलब ये होता है कि हर पेज जो है एक तरीके से दिखेगा, हर एक कंटेंट एक तरीके से दिखेगा, कंसिस्टेंसी होगी हर एक पेज में। तो उसके लिए हम वेल डिफाइंड स्टाइल टेम्पलेट्स यूज करते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, स्टाइल शीट्स कह रहे हैं। तो ये जो टेम्पलेट्स है इसको हम लिंक कर सकते हैं अलग अलग वेब पेजेस में, ताकि आप मेंटेन कर सकें और चेंज कर सकें लुक और फील हर वेब पेज की किसी साइट में। व्हाट बुलेट टाइप्स आर अवेलेबल? कौन कौन से बुलेट टाइप आपके पास अवेलेबल है? आपके पास बहुत सारे जैसे अलग अलग स्टाइल, जैसे अल्फाबेटिकल ले सकते हैं आप ऑर्डर्ड लिस्ट में, और रोमन न्यूमरल्स ले सकते हैं। जो टाइप है उसमें आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में, या ऑर्डर्ड की बात कर दी अल्फाबेटिकल रोमन ले सकते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप डिस्क ले सकते हैं, स्क्वायर है, सर्कल है, ये तीनों ले सकते हैं। हाउ डू क्रिएट मल्टी कलर टेक्स्ट इन अ पेज? देखिए, इसमें करना क्या होगा, आपके पास एक इस तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन ये है कि हर एक जगह आपको अलग कलर देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, फॉन्ट कलर इक्वल टू कलर देंगे। तो जहां भी जिस भी टेक्स्ट को, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसको मुझे रेड करना है, इसको मुझे ग्रीन करना है, तो इसको मैं डालूंगा फॉन्ट कलर इसके अंदर, ये टाइप को इसके अंदर डाल दूंगा, मतलब यहाँ पर डालूंगा कलर इसका, जो भी मैंने बोला रेड और ग्रीन मानेंगे, तो रेड कर दूंगा इसको। अब ये इसके लिए करना है तो मुझे दोबारा इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा, यानी कि एक अलग ये वाला कंटेंट इसके लिए लिखना पड़ेगा, ये वाला कंटेंट इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो हर एक को हम इस तरीके से कर सकते हैं चेंज, और फिर वो अलग अलग कलर में आ सकता है। वाई आर देयर बोथ न्यूमेरिकल एंड नेम कैरेक्टर्स एंटिटी वैल्यूज? देखिए, ध्यान दीजिए कि कोई भी, मैं अगर आपसे कहूँ आपका मोबाइल नंबर बताइए, ठीक है, मतलब आपका मोबाइल नंबर आएगा मेरे कॉल पे, तो मैं देखूंगा ये किसका नंबर है। अगर आपका नाम आएगा तो मैं एकदम से समझ जाऊंगा कौन है। तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम नंबर को समझ सके। और ध्यान दीजिएगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो एस की वैल्यूज तो होती है। कंप्यूटर साइंस क्या समझता है, कंप्यूटर साइंस या कोई भी वेब पेज, वेब टेक्नोलॉजी कुछ भी हो, सब कुछ बाइनरी पे चलती है, नंबर्स पे चलती है। तो नंबर तो हमको याद नहीं रहते, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम HTML बनाने वालों ने कहा कि हम जो वैल्यूज के साथ हम नाम भी देंगे। तो इसीलिए जो नेम्ड कैरेक्टर्स एंटिटी वैल्यू है, इसलिए हमारे पास दोनों है। राइट HTML टेबल टैग सीक्वेंस दैट आउटपुट्स द फॉलोइंग। तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये तीन कंटेंट दिखाने हैं, तो हमारे पास 2 रोज हो गई, और ये 1, 2 और 3 आपके पास कॉलम हो गए। तो किस तरीके से बनाएंगे, मान लीजिए 2 रो है और ये 3 कॉलम है, 4 कॉलम भी कर सकते हैं, 50, 10 कॉलम पीसेज अलग, क्योंकि ये 50 पीसेज एक सही लग रहा है इसलिए यहाँ लिखेंगे। तो पहले आप टेबल शुरू करिए और टेबल एंड करिए, फिर TR दीजिए, TR एंड करिए, फिर दोबारा TR शुरू करिए, TR एंड करिए। इस TR के अंदर पहले TD लिखिए, TD एंड करिए, और इसके अंदर लिख दीजिए 50 पीसेस। फिर TD शुरू करिए, TD एंड करिए, इसके अंदर लिखिए 100। ऐसी इस तरीके से बनेगा। तो टेबल शुरू करिए, टेबल एंड करिए, टेबल रो शुरू करिए, टेबल रो पहले वाले में टेबल डेटा में 50 पीसेस, फिर शुरू करिए एंड करिए, शुरू करिए एंड करिए, शुरू करिए एंड करिए, 50, 100, 50, 500, इस तरीके से 3 का ये भी करेंगे। What is the advantage of grouping several checkboxes together? एडवांटेज क्या है अगर आप ऑफ ग्रुपिंग, मतलब ये चेकबॉक्स को ग्रुप करना। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट बात आती है। इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो चेक बॉक्सेस हैं वो आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो चेक बॉक्सेस हैं, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे ना, तो चेक बॉक्स सारी आपस में डिपेंडेंट होती है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप विजुअल C++ में करेंगे या फिर C# में करेंगे, लेकिन चेक बॉक्सेस यहाँ पर इंडिफरेंट है। तो ग्रुप करेंगे तो केवल उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप कर रहे हैं ग्रुप,
तो चेकबॉक्स बटन्स उनके अपने नाम होंगे, वो अपना तरीके से काम करेंगे, किसी ग्रुप को बिलोंग नहीं करते। तो एक सिंगल वेब पेज में अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स हो सकते हैं जस्ट टू ऑर्गेनाइज। What will happen if you overlap set of tags? तो अगर आप ओवरलैप कर देते हैं सेट ऑफ टैग्स, यानी कि इन्होंने एक सवाल ये पूछा है, एक से ज्यादा टैग्स अगर आपको दिख रहे हैं तो अब क्या होगा, अगर ओवरलैपिंग हो रही है। तो अगर दो टैग एचटीएमएल टैग्स आपके ओवरलैप हो रहे हैं, तो जो पहला टैग है वो क्या रिकॉग्नाइज होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि सेकंड वाला फिर रिकॉग्नाइज नहीं होगा। और आप देखिएगा कि जब सेकंड चीज जब आप ब्राउजर पे चलाएंगे तो सेकंड चीज का इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। व्हाट आर एप्लेट्स? एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट्स होते हैं, ये जावा में बनते हैं बेसिकली। जैसे पिग होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, मतलब उसके बच्चे होते हैं पिगलेट्स, ऐसे होते हैं ना। इस तरीके से एप्लीकेशन का छोटा फॉर्म होता है एप्लेट्स। तो एप्लेट्स एक जो छोटे प्रोग्राम है जिसको आप एम्बेड कर सकते हैं वेब पेजेस में, ताकि कोई हम काम कर सके, जैसे कंप्यूटेशन, छोटे कंप्यूटेशन, एनिमेशन या इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कर सके। जैसे मैंने बताया, एप्लेट्स जो है वो जावा लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। एप्लेट्स नाम उससे रिलेटेड है। What if there is no text between tags, or if the text was omitted by mistake? अगर बाई चांस आपका टैग्स ओमिट हो गया तो क्या होगा, क्या डिस्प्ले में क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई टेक्स्ट आपने नहीं लिखा तो कुछ चीज आएगी नहीं, कोई फॉर्मेट ही नहीं है। जब आपने टेक्स्ट ही नहीं लिखा तो कुछ दिखाई नहीं देगा। कुछ टैग्स जैसे आपका इमेज टैग है, उसके बीच में तो आपको चाहिए ही नहीं कोई टेक्स्ट, तो वो अपने आप इमेज दिखा देगा। इज इट पॉसिबल टू सेट स्पेसिफिक कलर्स टू टेबल बॉर्डर्स? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाइल शीट है। बॉर्डर कलर को हम दे सकते हैं स्टाइल शीट में। लेकिन जो कलर्स है एक टेबल के लिए, एक बॉर्डर कलर तो आप बता सकते हैं स्टाइल शीट में, लेकिन जो कलर्स फॉर अ टेबल दैट डज नॉट यूज स्टाइल शीट, वो आपका टेक्स्ट कलर के जैसे ही होगा। जब ब्लैक है तो वो ब्लैक आ जाएगा। हाउ डू यू क्रिएट अ लिंक दैट विल कनेक्ट टू अनदर वेब पेज व्हेन क्लिक्ड? तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम बेसिकली हाइपरलिंक बनाने की बात कर रहे हैं। हाइपरलिंक बनाने का मतलब ये है कि एक लिंक जो कनेक्ट करेगी दूसरे वेब पेज को, तो उसके लिए हम href यूज करते हैं। इसका मतलब होता है, h से होता है हाइपरलिंक और ये है रेफरेंस। तो हाइपरलिंक या हाइपरटेक्स्ट लिंक रेफरेंस के लिए क्या करेंगे, उसका फॉर्मेट ऐसा होता है, a देंगे, a होता है एंकर टैग, href मतलब आपका रेफरेंस दे रहे हैं हाइपरलिंक के लिए, इज इक्वल टू साइट, जिस जगह पे आपको जाना है, और ये टेक्स्ट जिस पे क्लिक करेंगे तो इस साइट पे जाएंगे, और एंकर टैग बंद करेंगे। तो इस साइट को अपने नाम से चेंज कर दीजिएगा, यूआरएल से चेंज कर दीजिएगा, ये आपको वहां ले जाएगा जहां पर आपको जाना है। तो हमने ये कुछ क्वेश्चन देखे, और भी बाकी हैं, और भी हम डिस्कस करेंगे एचटीएमएल के जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।